नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट से गलत नामों को हटाना है, जिस पर विपक्ष बवाल मचा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को साइड कर नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी की है। बिहार में हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। वोटर लिस्ट को लेकर ममता ने भी चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया। आरोपों में तो ममता बनर्जी भी हैं। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के विरोध में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में भी पेश कर दिया गया। विपक्ष ने कहा है कि जब तक राज्य में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहेगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में चुनावों से पहले ही एक घमासान मचा है और वो है चुनाव आयोग को लेकर और वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाई, अगर आपको अंपायर पे भरोसा नहीं है जी, मैच मत खेलो। मैच मत खेलो। जब आपको यह लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट हो गया है, तो मत खेलो, हार मान लो और अपने हिसाब से तर्क दो। कुतर्क से काम चलेगा। इलेक्शन कमीशन जब कभी भी चुनाव की तैयारी करती है तो पहला काम यही होता है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन इज टू क्रिएट अ रिलायबल वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट तैयार करने का काम संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दिया है और उसकी पूरी प्रक्रिया इतनी ट्रांसपेरेंट है और इतनी इंक्लूसिव है कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी से ही रोना शुरू कर दिया। आगे क्या होगा लल्ला? कैसे लड़ोगे? कैसे होगा काम? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? 2 खबर मैं आपको दे दूं। एक जो जानकारी आ रही है कि ठीक छठ के 2 दिन बाद वोटिंग होगा। मतलब जो बिहारी देश भर से जो बिहार जाते हैं, उन लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा। वो तारीख उसी तरीके से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो वोट करे। इससे किसी को गुरेज हो सकता है क्या? आपके करोड़ों लोग बाहर चले जाते हैं तो लौटेंगे वो छठ में, तो जो नहीं भी लौटते हैं तो इस बार जरूर जाएंगे कि भाई इलेक्शन में भी वोट करेंगे और छठ का भी आनंद लेंगे। तो एक तो वो चिंता सता रही है लोगों को कि जो बाहर गए हुए लोग, ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, वो लोग आ जाएंगे तो कास्ट इक्वेशन भी खराब हो जाएगा। और उसकी संख्या ऑन एवरेज इन ईच कंस्टिट्यूएंसी 25 से 30 हजार वोटर्स की है। इसी में तो खेल हो गया, खत्म। इसलिए ये रोना धोना शुरू कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि ये जो आपके पास जो वोटर लिस्ट है, आजकल आधार, आइडेंटिटी और इलेक्शन कमीशन का अपना भी डाटाबेस है, जिससे यह तय हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खगड़िया का एक आदमी, वो खगड़िया में भी इलेक्शन कार्ड बनाए हुए है और वो दिल्ली में आकर के जॉब कर रहा है, तो यहां भी इलेक्शन कार्ड बना लिया। तो डाटा मैच करेगा। तो अगर ये देखा जाए कि उसने हाल में दिल्ली में वोट किया, मुंबई में वोट किया, वहां जॉब कर रहा है, वहां का वोटर बन गया, तो जो भी नया वोटर लिस्ट होगा, मतलब कोई व्यक्ति बिहार में वोटर लिस्ट है और वोटर लिस्ट में है और किसी और शहर में, अलग राज्य में भी वोटर लिस्ट में है, तो जहां लेटेस्ट बना होगा, मतलब ही हैज माइग्रेटेड फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस, तो उसको वैलिड माना जाएगा। तो बिहार का जो कार्ड है वो क्या होगा? वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है?
ये कांग्रेसी, ये आरजेडी वाले, ये तमाम लोग, ये जो फर्जी वोटर आई कार्ड बना बना करके बांग्लादेशियों और तमाम लोगों का, तो वो कट किया जाएगा। ओपन सिस्टम है, आपकी पार्टी के लोग भी होंगे, घर घर जाकर के बताया भी जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पे सवाल वही लोग उठा सकते हैं जो पथभ्रष्ट हो गए, जो पहले ही हार चुके हैं, जो मन से हार मान चुके हैं और जिनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बस बिहार का जब चुनाव हो तो सिर्फ यादव वोट करे और मुसलमान वोट करे, उसके अलावा कोई वोट ना करे, क्योंकि अब तो सरकार भी इनके पास नहीं है कि वो डकैती कर सके पोलिंग बूथ के ऊपर। जिस तरह से ये लोग बूथ कैप्चरिंग क्या करते थे, तो वो भी इनके हाथ से चला गया है। तो इनको अभी से ही इसी चीज़ों का डर सता रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट अपडेट कर रही है, तो इसका दर्द या परेशानी ममता बनर्जी को क्यों हो रही है? देखिए, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर दूसरी पार्टी के वो नेता हो जो चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जीत कैसे मिलेगी। वो हार की संभावना ज्यादा बनी हुई है, चाहे प्रशांत किशोर ही क्यों ना हो। इन लोगों को लगता है सरकार उनके पास, तो सिस्टम भी उनके पास है, और उनके फेवर में जो लहर चल रही है उसको रोकने का हमारे पास तरीका ही कोई और नहीं है। तो विरोध करो, हंगामा करो। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि विरोध है भाई, नीतीश कुमार और मोदी सीधे इन्वॉल्व हैं इसमें। वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, नए वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं, रिकरेक्शन हो रहा है। अब 20-22 साल के बाद भी रिकरेक्शन नहीं हो, हर बार अपडेशन होता है। जैसे पिछले दिनों जो चुनाव हुआ, यानी कि पंचायत के चुनाव में, उस समय के बाद अगर विधानसभा का चुनाव है तो पंचायत के चुनाव का वोटर लिस्ट लाया जाता है और चुनाव आयोग उसमें अपडेट करता है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी किया जाता है। जारी तो हमेशा किया जाएगा। उससे पहले अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए नई वोटर लिस्ट जो जारी होगी उसमें वो अपडेट किया जाएगा कि इस समय, इस बीच में, इतने दिनों के दौरान कोई ऐसे न हो कि जिसकी मौत हो चुकी हो, जो बाहर जा चुका हो, जो हट चुका हो। कई एब्सेंट वोटर भी होते हैं जो 2 बार 3 बार, ये जो BLO जाता है उसके घर पर, बूथ लेवल ऑफिसर, और उसके बाद वो उपस्थित ही नहीं होता है तो एब्सेंट वोटर हो जाता है। मतलब यहां पर वो है नहीं, वो बाहर रह रहे हैं, मतलब वोटर लिस्ट से नाम इनका हटा दो। तो ऐसी स्थितियों में अगर नई वोटर लिस्ट ही हो जाएगी तो आपको तकलीफ क्या है? आपको अगर तकलीफ इस बात से है कि वोटर लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं वो गलत नाम हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा कीजिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे 1,08,000 से ज्यादा कर्मचारी, चलो उस पर भरोसा आपको नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के 24,000 बूथ एजेंट जिनको हमने कॉपी सौंपी है और जिनसे वेरिफिकेशन के लिए कहा कि भाई क्रॉस चेक कर लो, अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करो, क्योंकि बूथ पर ही वोटर लिस्ट होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि बिहार का पूरा एक ही वोटर लिस्ट जारी हुआ है और उसमें अपना नाम पता ढूंढते रहो। आपके गांव का वोटर लिस्ट है, आपके मोहल्ले का वोटर लिस्ट है, एक एक बूथ का वोटर लिस्ट है, तो उसमें आप चेक कर लो। और आपके कार्यकर्ता अगर हैं वहां पर एक्टिव, अगर बूथ पर आपके एजेंट हैं, तो उसको बोलो कि देखो इसमें कोई गलत नाम तो नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। राहुल गांधी को अपने 24,000 कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ था, जिसके हाथों में वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी गई। अब इनको डिजिटल कॉपी चाहिए। उसी तरीके से बिहार में भी ये चल रहा है कि नई वोटर लिस्ट आएगी तो उसमें उन लोगों का नाम गायब होगा जो सालों से वोट नहीं दे रहे, उसके बदले किसी और का वोट दिया जा रहा है। तो उन लोगों का नाम गायब होगा। पूरा मिथिलांचल में कम से कम 20 से 25% लोग हैं जो उस समय उपस्थित नहीं रहते, लेकिन उसके खिलाफ, उसके बदले में वोट दे दी जाती है। उन लोगों का नाम गायब होगा, फिर सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ेगी, तो उसके बाद इनका क्या होगा? परेशानी इन लोगों के लिए यही है कि ये फर्जीवाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम जो घट रहे हैं वो सारे घटने वाले नाम उन्हीं लोगों के तो नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ऐसे ही कियोस्क पैदा किया गया। ये देवेंद्र फडणवीस ने
के क्षेत्र के बारे में कहा गया कि यहां 8% वोट बढ़ गया, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जीत गए, अपने वोट बढ़वा लिए अपने लोगों का। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो डाटा है आप देख लो, नागपुर में ही 3 ऐसे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जिसका 9%, 7% और 10% वोट बढ़ा है, उसमें से कांग्रेस और एनसीपी का कैंडिडेट जीता है। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास है, लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझकर सामान्य लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। बूथ पर दंगे हो जाए, हंगामा हो जाए, चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो वहां वोट बनाने जाए, वोटर लिस्ट सुधार के लिए जाए, उसके साथ मारपीट कर दी जाए, हंगामा क्रिएट करने की कोशिश है ताकि इन लोग को अपने मकसद में कामयाबी मिलने की आशा बढ़ जाए। हंगामा तो फिर बंगाल में देखने को मिल रहा है। कोलकाता में एक और गैंग रेप हुआ है जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ था उसकी याद दिला दी है। देखिए, वहाँ जनरली इस तरह से होता नहीं है जी, लेकिन हो क्यों रहा है इसको समझना जरूरी है। जब अपराधियों को ये लगता है कि वहाँ की सरकार उसे बचा लेगी, जब उनको ये लगता है कि पुलिस जो है हमारी नौकर है, पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो टीएमसी के लोग हैं, तो इस तरह के क्राइम्स को जो अंजाम देते हैं। क्या हुआ है, एक लड़की को आप खींच के ले जाते हो, बलात्कार करते हो और उसका वीडियो भी बना लेते हो। कौन लोग हैं? तो मालूम चल रहा उसमें 2 मुस्लिम हैं और एक टीएमसी का स्टूडेंट लीडर है। टीएमसी का स्टूडेंट लीडर है तो टीएमसी वाले और इस तरह से पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार, ये आरजीकर में भी तो वही फंसा था। वो कोलकाता पुलिस का स्टिकर लेकर के घूम रहा था ना, वो कोई सिविल डिफेंस का आदमी था। उसको तो खुद लग रहा है कि भाई हमारा प्रिंसिपल का मैं राइट हैंड हूं, बॉडीगार्ड हूं, कहीं भी घुस जाना, कहीं भी आ जाना। जो कलकत्ता पुलिस का मोटरसाइकिल लेकर के ही घूम रहा है, उसको पुलिस से क्या डर लगेगा? तो ये नेता लोग हैं, इनको लगा भाई ममता बनर्जी तो सारे बलात्कारियों को बचाती रही है। आरजीकर में उसको बचाने की कोशिश की गई। विक्टिम के परिवार से ममता बनर्जी ने खुद फोन पे बातचीत की। आपने उसके प्रिंसिपल को बकायदा इस तरीके से बचाया कि सस्पेंड भी नहीं किया और आरजीकर से बड़े इंस्टीट्यूट का जो है उसका चीफ बना करके भेज दिया। मतलब इस तरह के गलत काम करने वालों के साथ वहां की सरकार खड़ी है। इसलिए आरजीकर कोई पहला नहीं था और ना वो आखिरी था। ये केस भी दूसरा नहीं है और ना ही ये आखिरी है। ये इसलिए हो रहा है कि ये खौफ अपराधियों का, उस माइंडसेट का, वो खौफ ही नहीं है। उनको लगता है कि हम टीएमसी के साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। कौन है पुलिस वाले? आप देखिए, पुलिस वाले गए थे ना भाई बीच में इंटरवीन करने के लिए, जब मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा था, पुलिस को ही मार के भगा दिया। कौन है भाई तुम? वहां पे थाने में टीएमसी के लोग बैठ गए, वहां का एमएलए बैठा हुआ है और अंदर जो है वो आग लगाया जा रहा है। तो ये भयावह स्थिति है। ये बंगाल के लोगों को सोचना होगा। इस तरह के सिस्टम वो आपकी वजह से, आपके वोट की वजह से है। जैसा सरकार चुनोगे वैसा ही गवर्नेंस आप डिजर्व करोगे। बिल्कुल। जिस स्टेट की मुखिया खुद सेम ममता बनर्जी एक महिला है, वहां उस स्टेट में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध सामने आते हैं तो बार बार सरकार पर सवाल उठते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महिला पुरुष ट्रांसजेंडर नहीं होते। मुख्यमंत्री एक मजबूत कुर्सी है जो ऑर्डर देने वाला, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के प्रति संवेदना ये ममता बनर्जी के अंदर है नहीं। जब देश के प्रति नहीं है, महिला पुरुष की बात कर रही हैं। जब देश के प्रति कोई भावना नहीं है, जो महिला सीधे यूएन को इंटरवेन करने के लिए बोलती है, जब सीए का आंदोलन चल रहा था, जो विदेशों से कहती है कि नहीं नहीं भाई आ जाओ, भारत पर हमला ही कर दो क्योंकि मुसलमान खतरे में है यहां पर, ये ममता बनर्जी है। तो इसलिए वहां पर इनके जो पाप का घड़ा था धीरे धीरे भर रहा था और लगभग अब भरने ही वाला है। जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ है,
अभी और लंबा खींचेगा। आरजी कर के मामले में ममता बनर्जी बैकफुट पर क्यों आई थी, क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा इसको, क्यों ममता बनर्जी को उन लोगों के साथ मिलना पड़ा? इसीलिए कि इनको लगने लगा कि अब मेरे फेवर में चीजें नहीं जा रही है। टीएमसी के वो लोग जो पूरी तरह हमारे ऊपर विश्वास करते थे, वो भी अब इन लोगों के साथ जा रहे हैं। जो कोलकाता के अंदर ये जो भद्र पुरुष, ये सारे एलिट क्लास के लोग, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले, यहां तक कि बंगाली सिनेमा में काम करने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, ये सारे लोग जुट गए थे ये आरजी कर हॉस्पिटल में ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। इनको लगा पूरा मामला ही चेंज हो गया है, अब फिर से कोलकाता की सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये चारों तरफ शुरू होगा। अभी कुछ और मामले आने बाकी हैं जिसे दबाया गया है, इसलिए अभी पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक यह आंदोलन चलेगी। 2-4-6 महीना के बाद जब यह आंदोलन चरम पर होगा तो ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ने के लिए मना कर देगी। इस बार उनकी यह स्थिति होने वाली है। 2011 से बहुत समय हो चुका है, अब ममता बनर्जी की विदाई का वक्त हो गया है और विदाई का वक्त का मतलब है उनकी स्थिति वैसे ही होगी जो आज कम्युनिस्ट पार्टी जैसे संघर्ष कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। एक बार सत्ता से जाने के बाद इन लोगों ने भी बड़ी गुंडागर्दी मचाई थी पश्चिम बंगाल में, जाने के बाद आज एक एक सीट के लिए तरस रही है। वैसे ही ममता बनर्जी भी एक एक सीट के लिए तरसेगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोटर लिस्ट जांच, सीए, एनआरसी और संविधान समीक्षा पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। चुनाव आयोग से अभियान जो चलाया जा रहा है फर्जी वोटर हटाने का, और इसी वजह से ममता, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल परेशान हैं। इधर बंगाल में फिर से रेप केस में ममता बनर्जी और उनकी पुलिस सवालों में आ गई है, यानी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर छात्र आंदोलन उग्र होने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।